मुसलमान इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से किसी से डरता नहीं सिवा खुदा के। ये वादा कहा जाता है मुसलमान मरवाए इधर ने, और ये जो कहाँ है कि वादा कोई गयो जो दो केस में कोई पहुंचो योगी ज्यादा जो किसान पर गाड़ी चल उतारी गई मारे गए वादा इनमें से कोई वहां पहुंचो। ये झूठ बोल रहा है, ये योगी से भी पल्लक झूठे है। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं मौजूद हूं जलालुद्दीनपुर गिनौरी में। कभी भी देश के मुद्दों को जानना हो या प्रदेश के मुद्दों को जानना हो तो असल में बड़े बुजुर्गों के पास बैठने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ही बड़े बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। बीते 70 सालों में भाजपा ये दावा करती रही कि भैया कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल से सत्ता में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, 8 साल केंद्र में हो चुके हैं। कितना विकास आप देख पाए हैं इतने सालों में? विकास हम इतना देख पाए हैं कि ये जो है माफिया जो है ये बहुत कर रहा है फरे, और इन्होंने गुंडागर्दी बहुत बढ़ा गई और जो है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा दियो, जो कि रोज रोज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में घटा रहा हूँ। कोई नहीं हुआ कागजों पे, कोई कागजल में सब विकास है रहे, मतलब जो भी काम है रो वो कागजल में है रो। कोई अधिकारी काम कर रो ना बिना लिए, पटवारी भी काम ना कर रो। 10-10, 15-15 साल है गई दाखिल खान ना करके दे रहे के लोग। पर योगी सरकार का ये दावा है कि बीते 5 सालों में उन्होंने माफियाओं को ठिकाने लगाया, बड़े बड़े माफियाओं को जेल में डाल दिया है। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव जो है वो माफिया मुक्त होगा। न हो, जब गे भाई ना है रो गे पहले माफिया तो गे बने बैठे है, गे अपने को मुक्त करके दिखा दे, और नहीं तो गे जब करेंगे। क्योंकि ये दावा लगातार समाजवादी पार्टी और जितनी भी गठबंधन की सरकारें हैं उनका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमें वोट दें। असल में आप किस तरीके से देख रहे हैं 2022 के चुनाव में? हम 2022 के चुनाव में देख रहे हैं कि कांग्रेस 90% आने वाली है, और इन माफियन को जब सल पड़ेगी हमने का करे हो। क्योंकि लगातार ये देखा गया है जब भी प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए हैं तो रोकने की कोशिश की गई है योगी सरकार द्वारा। इन्हें रोकने की कोशिश करी गई है। तो ऐसे में कैसे प्रदेश में फिर कांग्रेस आ पाएगी? जबरदस्ती आवेगी, वो जो जनता ले आ रही है। वो तो कह रहे हैं जबरदस्ती करने वालों को सबक सिखाते हैं। नहीं, जनता ले आ रही है। हाँ, जनता है वहाँ गाजीपुर में टिगरी डेयरी पर शिकायत दियो जनता ने सबक, ऐसे ही सबक सिखावेगी जनता। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा किस तरीके से देख रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है गठबंधन की जितनी भी पार्टियां साथ में आई हैं वो ये कह रही हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, भाजपा को रोकना है तो मुसलमान जो है हमें वोट दे। असल में मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं खासतौर पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने डरने की बात कही, मुसलमान इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से किसी से डरता नहीं सिवा खुदा के। मुसलमान डरता तो है ही नहीं किसी से। रही बात बीजेपी की, जो आपने अभी मुद्दा रखा था कि बीजेपी गुंडा राज खत्म कर रही है। अगर बीजेपी गुंडा राज खत्म कर रही है तो कल जो ये हमला हुआ झज्जर सी टूल पे ओबीसी साहब पे जो गोली चलाई गई है, तो गुंडा राज कहाँ खत्म है? इनकी तो सारी ये जो प्रचार करते हैं हिंदू मुस्लिम के पे करते हैं। ये तो अपनी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान, इससे अलग कोई बात खत्म नहीं होती इनकी। और जो हमारे यहाँ माननीय विधायक जी हैं अनिल शर्मा जी, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हमारे यहाँ। तो के काम इतने अच्छे किए हैं कि जब हमारे यहाँ ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने 4-5 गाँवों पे बेईमानी से प्रधान हराए, सीधी बेईमानी कराई, और जो प्रमुख जो बने तानाशाही से प्रमुख बनाए। तो बीजेपी सरकार कहाँ कर रही है? एक नज़रिए से देखती ही नहीं किसी को भी, एक नजरिए से देखती नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है जब मुसलमान वोट देगा नहीं तो उनके काम क्यों करेगा? हैं? भाजपा का एक जातिवादी मुद्दा है, और मैं सबसे पहले आपके पल पल न्यूज चैनल का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और मैं अपने गांव ग्राम जलालुद्दीनपुर गिनौरी का निवासी हूं। मैं आपसे पूर्ण रूप से ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव की आर्थिक स्थिति आज भी ऐसी है और जब भी ऐसी थी। बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं और सरकार का हमेशा दुरुपयोग करते हैं, और ये कागजी कार्रवाई पर अपना काम दिखाते हैं और पूर्ण रूप से कोई भी काम ये नहीं करते। ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं। आप मेरे गांव की आर्थिक स्थिति देख सकते हो, और मेरे गांव की क्या पूरे भारत की आर्थिक स्थिति इन लोगों ने सबने
पूर्ण रूप से खराब कर दी है। और इस बार हम बदलाव लाएंगे और परिवर्तन का संकल्प है और कांग्रेस ही विकल्प है। क्योंकि परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पर अर्थव्यवस्था के नाम पर योगी सरकार ने आज ही पेपर में इख्तियार दिया है कि दूसरे नंबर पर ला करके प्रदेश को खड़ा कर दिया उसने। ये सब अफवाहें हैं, ये खेल हैं। हर जगह लखीमपुर खीरी से ले लो, किसानों का बहिष्कार किया जा रहा है, उन पर गाड़ी चलाई जा रही है। और इस बार किसान जागरूक है, पूर्ण रूप से जागरूक है और जनता जागरूक है। गरीब का ले लो, किसी बेटी का ले लो, धौरऊ में देख लो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितना अभद्र व्यवहार किया है। वहाँ एक दलित की बेटी के खिलाफ मुकदमा दायर भी नहीं होने दिया और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया, उसे जिंदा जला दिया और उस दलित के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। मेरा पूर्ण रूप से ये संज्ञान है। मैं दीदी से अनुरोध करता हूँ कि वो उस बेटी को न्याय दिलाएं। न्याय दिलाने की बात भी कही जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि गठबंधन ये दावा कर रहा है कि मुसलमान उनके साथ में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को टिकटें ज़्यादा दी, जिस जगह गठबंधन चूक गई उस जगह अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। असल में प्रदेश का मुसलमान जो है वो 2022 के चुनाव को किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि इसी 2022 के चुनाव में मुस्लिम हिस्सेदारी की बात भी की जा रही है। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात की जा रही है और होने भी चाहिए। मुस्लिम यहाँ का देश का रहने वाला है, निवासी है, इस मुल्क का शहरी है। कोई मुस्लिम वैसे ही थोड़ी है। यहाँ सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया है, अंग्रेजों से लड़ाई करी है, अपना खून बहाया। हम हिस्सेदार हैं, हम मुल्क के शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, बाइज्जत शहरी हैं हम। पर यही गठबंधन के जो नेता हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र के नेता, सपा नेता असीम, वो ये साफ तौर पर कहते हैं जो मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। क्यों चले जाएं पाकिस्तान? ये सबसे पूर्ण रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई जी कि हमारा जो है देश है हिंदुस्तान और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम यहीं पर जीवित हैं, यहीं पर हमारी मृत्यु निश्चित है। हमें पाकिस्तान से कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही हम पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ अपने वतन परस्त हैं। हम अपने हिंदुस्तान में रहना सहयोग मानते हैं और अपने भाईचारे से हमेशा खुश हैं। हमारे हिंदू अपने भाई हैं, मुस्लिम हमारा एक तरफा भाई है और हम बिल्कुल पूर्ण रूप से संज्ञान से ये कहते हैं कि हमें कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं करना, हमें सिर्फ भ्रष्ट सरकार खत्म करनी है और इस बार हमें कांग्रेस ही लानी है। मैं एक आखिरी सवाल आप सबसे लेना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हिंदू खतरे में हैं। तमाम सरकारें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, भाजपा को हटाना है तो हमें वोट दें। असल में हिंदू और मुसलमान खतरे में है या भाजपा की सरकार? भाजपा की सरकार खतरे में है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो अपनी जातिवाद मुद्दों से जो राजनीति करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, इनका पहले से आप इतिहास उठा के देख लो। यहाँ 1947 से पहले भी मुगल थे और उससे पहले भी मुगल थे। कभी कोई जातिवाद का मुद्दा हुआ हो या कोई राजनीतिक स्तर पर लड़ाई हुई हो, कभी नहीं हुआ। यहाँ ये सिर्फ लोग जो है राजनीति की रोटी सेकते हैं अपनी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने का इनका पूर्ण रूप से प्रयास है। और मैं अपने हिंदू या मुस्लिम भाई या जितने मेरे सिख हैं, ईसाई है, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वो इस बार इस भाजपा भ्रष्ट सरकार को समाप्त करने का कार्य करें।